जो एसएससी सीएचएसएल का जब मेंस देने वाले हैं, क्योंकि उसके पहले रिजल्ट आएगा और फिर रिजल्ट के बाद आप मेंस देंगे, जिस तरह सीजीएल में कंप्यूटर ने प्रत्येक बच्चे के माइंड में संशय बना दिया है कि बहुत से बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो भी फेल हैं, तो आपको ये खासकर, क्योंकि कंप्यूटर को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है अब। और अगर यहाँ पर कंप्यूटर का पेपर उसी लेवल का आ जाता है तो आप समझ पा रहे हैं कितना हार्ड होगा बच्चों के लिए। तो देखें, अगर सेशन 1 में आपने अच्छा स्कोर किया मैथ्स और रीजनिंग में, और ये कितने क्वेश्चन होते हैं भाई, 30 क्वेश्चन होते हैं दोनों के, तो टोटल कितने हो गए 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब 180 मार्क्स। एक बार ये चेक कर लेते हैं पूरा। उसके बाद सेशन 2 में इंग्लिश आपकी 40 नंबर की है और जीके कितने की है भाई, 20 नंबर की। अब बच्चों ने कहीं ना कहीं सीजीएल पेपर दिया है, देखिए इसमें से कम से कम यहां पर 50% कैंडिडेट वो होंगे जिन्होंने सीजीएल एग्जाम दिया है, मेंस भी। ऐसा नहीं है कि केवल कैंडिडेट वो होंगे जो सीएचएसएल के, मेंस जो सीजीएल मेंस के कैंडिडेट भी यहां पर होंगे। लेकिन क्योंकि मेंस का रिजल्ट पहले आएगा तो हो सकता है इसका पोस्ट प्रेफरेंस में बच्चे ना भरें। लेकिन यहां पर मेन पॉइंट मैं बता रहा हूं ना, क्या कंप्यूटर, कि वहां पर बच्चे कंप्यूटर में फेल हो गए, अब वो गलती यहां पर नहीं करेंगे। इसलिए आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब 45 मार्क्स, और एक क्वालिफाई नेचर है। और अगर आप यहां पर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर वही गलती हो जाएगी। इसलिए जो भी नोट्स जिस तरह का भी आपको, जो आपके पास सोर्सेज है, वो प्रत्येक से हार्ड लेवल का पढ़ के जाइए। और कहीं ना कहीं अभी टाइम है, लेकिन उससे पहले रिजल्ट बहुत जरूरी है टियर 1 का। और टियर 1 का रिजल्ट कब तक आ सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपका मेंस एग्जाम कब तक हो सकता है, क्योंकि कितने समय अभी एमटीएस का एग्जाम चला हुआ है, और एमटीएस के एग्जाम भी कुछ कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं भाई, कैंसिल हुआ है, अब वो री एग्जाम होगा। तो मेंस में कहीं ना कहीं आप भी ये समझ पा रहे हैं कि जो एसएससी सीजीएल के साथ साथ जिस तरह अब सीएचएसएल का मेंस होगा, वो लगभग 12 और 15 के बीच, मतलब 12 मार्च से 15 मार्च के बीच हो सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने, आपका मेंस एग्जाम्स। अब मैं मेन पॉइंट पाऊंगी इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए रिजल्ट की बात करूं, क्योंकि जब एग्जाम हुआ था 12 नवंबर से 29 नवंबर तक, और इसकी जो आंसर की आई थी वो 8 दिसंबर को आई थी। और आंसर की आने के बाद प्रत्येक बच्चे ने अपने मार्क्स, अपने जो स्कोर थे वो चेक किए, तो स्कोर 3 तरह से बन रहे थे, जहां पर बिल्कुल इजी शिफ्ट थी, मॉडरेट शिफ्ट थी और हार्ड शिफ्ट थी। तो हमने लगभग तीनों शिफ्टों का एनालिसिस करने के बाद जो मार्क्स बताए थे, अगर आपके, क्योंकि शिफ्ट भी हमने बताई थी कौन सी हार्ड कौन सी इजी है, तो अगर आपके मार्क्स हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट और इजी शिफ्ट, जहां पर 138 के आसपास थी हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट में 142 के आसपास, 145 के आसपास थी। हालांकि उससे संबंधित हमने वीडियो डाल रखा है, आप देख सकते हैं कट ऑफ से संबंधित। लेकिन अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, आपका एग्जाम रिजल्ट जो सीएचएसएल टियर 1 का रिजल्ट है वो भाई लगभग, क्योंकि ये वीक अब रिजल्ट का वीक है, अब आप देख पाएंगे लगभग 3 से 4 दिन के अंदर, मतलब इस वीक के अंदर आप आसानी से सीएचएसएल रिजल्ट टियर 1 को पाएंगे। और खासकर क्योंकि अब मेंस एग्जाम है, मैंने बताया था ना, इसका मेंस एग्जाम होगा लगभग 1 महीने बाद, लगभग आप समझ पा रहे हैं 12 से 15 मार्च के आसपास। और उसमें कंप्यूटर कहीं ना कहीं फिर से खेल करेगा। तो कंप्यूटर खेल कर रहे हैं, उससे पहले आपको तैयारी थोड़ी सी ठीक ढंग से कर लेनी है। मतलब सीजीएल की तरह आपने उसको ग्रांट में नहीं लेना कि कोई नहीं कंप्यूटर है क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज आप देख पाएंगे, अगर बहुत से कैंडिडेटों ने पेपर दिया है तो 370, 350, 340, 320 मार्क्स हैं, बट कहीं ना कहीं कंप्यूटर में फेल हो गए। हालांकि बोनस मिलेगा तो उससे एक इम्पैक्ट अलग जाएगा, बट कहीं ना कहीं आप सिक्योर हो जाते हैं कि आप क्वालिफाई हैं। फिर आप चिंता ना करें उस चीज़ की कि मैं एक पोस्ट के लिए सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। अब फिर आप उन प्रेफरेंस के बेसिस पर पोस्ट भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिजल्ट, लगभग मैंने बता दिया 12 से 15 आपका पेपर है टियर 1, और आपका रिजल्ट 3 से 4 दिन, मतलब इस वीक में आप बिल्कुल रिजल्ट देख पाएंगे। लगभग
क्योंकि 14-12 के आसपास आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और 1 महीने बाद आपका मेंस एग्जाम है। तो जिन बच्चों ने वास्तव में बहुत अच्छी तैयारी करनी है वो पहले कंप्यूटर को दें, उसके बाद क्योंकि आपकी तैयारी है क्योंकि आपने सीजीएल दिया है, तो सीजीएल दिया है तो क्योंकि सीएचएसएल, बस यहाँ पर मार्क्स जीके में आप इंग्लिश में थोड़े से क्या है मार्क्स उसी बेसिस पर कम है। तो किस तरह आपकी तैयारी आप जरूर कमेंट्स करें।